हेलो स्टूडेंट्स। प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। अब हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर लास्ट जो टॉपिक है अपना वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म को अपन बोलते हैं आवर्त बीजी पादप। तो हमें पता है इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी। उनके अंदर सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब बीज बन जाते हैं, लेकिन उन बीज के चारों तरफ कोई आवरण यानी फ्रूट, फल का निर्माण नहीं होता है। तो अब जैसे ही हम एंजियोस्पर्म में आते हैं, इनको बोलते हैं आवर्त बीजी। तो यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन तो होता ही है, लेकिन उस सीड के चारों तरफ, बीज के चारों तरफ फल, फ्रूट का फॉर्मेशन भी होता है, फल का निर्माण भी होता है। तो इनके अंदर जो बीज होते हैं वो नेकेड नहीं होते, उनके चारों तरफ आवरण पाया जाता है, ओवरी का आवरण पाया जाता है, या हम कहें कि फ्रूट का आवरण पाया जाता है। तो ये कहलाता है एंजियोस्पर्म पादप या आवर्त बीजी पादप। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम केवल इनका एक ओवरव्यू लेते हैं, बाकी इनके बारे में डिटेल्स से पढ़ने के लिए हमारे पास में हमारी बुक्स के अंदर अलग से चैप्टर्स दिए हुए हैं। जैसे 11th में है हमारे पास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इनके ऊपर फ्लावर्स बनते हैं, फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, मेल स्ट्रक्चर, फीमेल स्ट्रक्चर, और उनके अंदर जो ओवरी होती है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो इसका मॉर्फोलॉजी, इनकी मॉर्फोलॉजी के लिए अलग से चैप्टर्स है, और इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए एनाटॉमी वाला अलग से चैप्टर है। और इन प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम पढ़ते हैं 12th के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इनका एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में अपन देखेंगे कि लाइफ साइकिल कैसे होता है इनके अंदर। तो ओवरव्यू को अपन पढ़ेंगे इनके अंदर लाइफ साइकिल के थ्रू। तो एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल हम देखते हैं। ये मान लो इसका एक ये है इसका मेन प्लांट, मतलब ये क्या है, ये है स्पोरोफाइट। मेन प्लांट क्या है, मेन प्लांट स्पोरोफाइट है इसका। ठीक है, ये अपन बोल रहे हैं इसको ये हो गया स्पोरोफाइट। ठीक है, अब इस स्पोरोफाइट के ऊपर स्ट्रक्चर बनेगी कौन, फ्लावर। क्या बनेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनेगी फ्लावर। ठीक है, और फ्लावर के अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, ये फ्लावर है, ये अपना फ्लावर। अब इस फ्लावर के अंदर स्ट्रक्चर देखो कौन कौन सी है। ये फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स है ये वाले। तो ये फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स जिस स्ट्रक्चर के ऊपर टिके हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, वो कहलाता है थैलेमस। उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, पुष्पासन। अब ये जो इसका आउटर देखो, ये इसके फ्लावरिंग पार्ट्स है, फ्लावर के पार्ट्स है। तो ये फ्लावर के पार्ट्स एक वार्ल, एक चक्र के रूप में लगे हुए रहते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है इसका वो ग्रीन पार्ट होता है मोस्टली, और ये कहलाता है सेपल। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेपल, बाह्य दल। ये हो गया सेपल। इसके बाद में ये कलरफुल पार्ट्स होते हैं, ये कहलाते हैं पेटल।
ठीक है। और इसके बाद में ये फीमेल स्ट्रक्चर है, ओ सॉरी मेल स्ट्रक्चर, मेल स्ट्रक्चर है। तो ये मेल स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्टेमेन, पुंकेसर जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, ये स्टेमेन। और यहाँ पर ये जो सबसे अंदर वाली स्ट्रक्चर होती है ये होती है फीमेल स्ट्रक्चर, फीमेल ऑर्गन, ये कहलाती है पिस्टल, स्त्री केसर। ठीक है, तो ये एक फ्लावर हो गया इसके ऊपर। अब ये मेल स्ट्रक्चर, ये फीमेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इनको एक एक को देखते हैं, दोनों को मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर को अलग अलग देखते हैं अपन। ठीक है, तो पिस्टल को बनाते हैं अपन यहां बाहर निकाल के, ये पिस्टल है। अब पिस्टल के यहाँ पर पार्ट्स है, एक तो ये वाला सबसे बाहर वाला, इसको बोलते हैं अपन स्टिग्मा। ये क्या है, ये है स्टिग्मा, और ये स्टाइल, और सबसे नीचे वाला ओवरी, ये अंडाशय, वर्तिका अग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, अब यहां पर इस ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर यहां पर एक स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा की सहायता से, हेल्प से ये ओव्यूल्स ओवरी से जुड़े हुए रहते हैं। ये प्लेसेंटा है, और ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर कहलाएगी ओव्यूल। और आपको याद हो जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल को ही क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ये हम बोले कि मेगास्पोरेंजियम को ही क्या बोलते हैं, ओव्यूल। तो एक तरीके से ओव्यूल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, मतलब गुरु बीजाणुधानी, इसके अंदर गुरु बीजाणु बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये मेगास्पोरेंजियम है। अब इस मेगास्पोरेंजियम को अपन बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस मेगास्पोरेंजियम को या ओव्यूल को अपन बाहर निकालते हैं, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ओव्यूल का डायग्राम अपन को आता है, ये ओव्यूल है। ठीक है, अब इसके अंदर यहां पर ये वाला पार्ट, ये जो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये कहलाता है न्यूसेलस। इसको क्या बोलते हैं अपन, बीजांडकाय, न्यूसेलस। ठीक है, ये न्यूसेलस है। अब यहां पर इनमें से एक सेल, यहां पर एक सेल जो है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये कहलाता है न्यूसेलस, टिश्यू है न्यूसेलस। अब इसके अंदर कोई एक सेल ग्रो करके कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। और ये क्या कहलाते हैं, ये बाहर वाली जो कवरिंग है इसकी, ये कहलाती है इंटेगुमेंट। ये कहलाएंगे इंटेगुमेंट। ठीक है, अब इनमें से एक सेल, जैसे मान लो ये है एक सेल जो है, एक सेल नहीं, एक सेल, वन सेल। इनमें से कोई एक सेल, एक कोशिका ग्रो करके कन्वर्ट हो जाती है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाएगी। ठीक है, ये बन गई मान लो एमएमसी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या करती है, इसके अंदर है होगा मियोसिस, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस, अर्धसूत्र विभाजन होगा इसके अंदर। तो एक मियोसिस, एक एमएमसी, एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे 4 मेगास्पोर्स, गुरु बीजाणु बनेंगे। ये डिप्लॉइड है,
और यहाँ पर ये बन गए 4 मेगा स्पोर्स। और ये 4 मेगा स्पोर्स कैसे बनेंगे, कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ये कैसे होंगे, ये होंगे हैप्लॉइड। तो इसको अपन यहाँ बना सकते हैं। तो ये अपने बन गए यहाँ पर 4 मेगा स्पोर्स। अब इन 4 मेगा स्पोर्स में से 3 मेगा स्पोर्स, 3 गुरु बीजाणु जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं। 3 मेगा स्पोर्स डीजनरेट। ये 3 मेगा स्पोर जो है डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बचेगा कौन, एक बचेगा, वो कहलाएगा फंक्शनल मेगा स्पोर, क्रियाशील गुरु बीजाणु कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्रियाशील गुरु बीजाणु या फंक्शनल मेगा स्पोर ग्रो करके क्या बनाता है, ये बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बनाएगा ये बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो इसको अपन यहां बनाते हैं। 3 डिजनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा इसमें से, वो कहलाएगा फंक्शनल। ये है, तो एक बचेगा इसके अंदर, जैसे मान लो ये वाला है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये इसके अंदर बना लेगा फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बना लेगा, ये बनाएगा इसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, ये बन गया फीमेल गेमेटोफाइट। और फीमेल गेमेटोफाइट को यहां पर एक और नाम है एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोश गेमेटोफाइट। ठीक है, इस फीमेल गेमेटोफाइट को मैं बाहर निकाल के बनाता हूं। यहां पर समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, इसको मैं बाहर बनाता हूं, बाहर निकाल के। ये है फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर 3 सेल्स, देखो ये क्या होता है, ये होता है माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड में यहां पर जो सेल्स होती हैं ये कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स। ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स। तो ये तो हो जाएंगी क्या, एंटीपोडल सेल्स। और कितनी होती हैं ये, 3। और ये कैसी हैं, हैप्लॉइड, अगुणित हैं। और यहां 3 सेल इधर होती हैं, इनमें से 2 सेल ये होती हैं सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं। ठीक है, एक सेल जो होती है बीच वाली, ये कहलाती है एग सेल, अंड कोशिका कहलाती है। तो 3 इधर 3 इधर, 6 सेल हो गई। एक सेल होती है यहां पर, ये द्विगुणित होती है। और यहां पर इसको बोलते हैं अपन पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक। ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक। तो यहां पर ये क्या है, ये है फीमेल गेमेटोफाइट। ये क्या है, ये है इसका फीमेल गेमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद। और इसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक। ये कैसा है, 7 सेल्ड। ये कैसा है, ये है 7 सेल्ड। इसके अंदर 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एग एपरेटस होती है, इनके अंदर 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल होती है, अंड कोशिका होती है। बीच में होती है 1 सेल, 1 डिप्लॉइड सेल, जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो यहां तक बनी बात हो गई किसकी, फीमेल स्ट्रक्चर। दोबारा देखो, पिस्टिल, ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर फीमेल स्ट्रक्चर पिस्टिल, स्त्री केसर। इसको यहां बनाया अपन ने। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका, और लोअर पार्ट ओवरी, अंडाशय। अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा की सहायता से, प्लेसेंटा की हेल्प से
ओव्यूल ओवरी से अटैच होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ओव्यूल को बोलते हैं अपन मेगा स्पोरेंजियम। और इसके अंदर अपन देखते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कहलाता है न्यूसेलस। इस न्यूसेलस के अंदर एक सेल जो है वो ग्रो करके बना लेती है एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर म्यूसिस होगा जिससे बनते हैं 4 मेगा स्पोर्स। ये 4 मेगा स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, इनमें से 3 मेगा स्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, एक बनेगा फंक्शनल मेगा स्पोर क्रियाशील गुरु बीजाणु, और वो बनाता है क्या, ये बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एग एपेरेटस जिसके अंदर एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होती हैं। एक यहाँ पर डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियई होता है जिसके अंदर सिचुएशन होती है n+n। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई, फीमेल गेमेटोफाइट बन गया। अब अपन बात करते हैं स्टेमेन मेल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो मेल स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं कुछ ऐसे, ये है मेल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मेल स्ट्रक्चर है। तो मेल स्ट्रक्चर का ये वाला पार्ट कहलाता है एंथर। इसको तो क्या बोलेंगे अपन, ये हो गया एंथर। ये कहलाता है फिलामेंट, ये है फिलामेंट, भूतंतु। ठीक है, अब अपन इसका यहां से सेक्शन काटते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अपन को। ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहां पर ये जो चेम्बर्स हैं, जो ये चेम्बर्स हमें दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे ये मेगा स्पोरेंजियम है, वैसे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणुधानी, जिसके अंदर मेल गैमेट्स यानी मेल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इनके अंदर बनते हैं क्या, इनके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर्स है। अब ये माइक्रोस्पोर्स, ईच माइक्रोस्पोर, जैसे इसको अपन बाहर निकालें, ये है। ठीक है, तो ईच माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होगा, ये भी माइक्रोस्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, तो ईच माइक्रोस्पोर जो है ये क्या बनाता है, ये बनाता है पोलन ग्रेन। ये क्या बनाता है, ये बनाता है पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली रिजिड डिजाइन वाली स्ट्रक्चर होती है, ये कहलाती है एक्साइन। अंदर वाली जो होती है ये कहलाती है इंटाइन। ठीक है, यहां पर इसके अंदर एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल, ये कायिक कोशिका, और इसके अंदर बनते हैं 2 मेल गैमेट्स। इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, अब जहां पर ये एक्साइन एब्सेंट है वो जगह कहलाती है जर्म पोर, जनन छिद्र। वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी जर्म पोर, जनन छिद्र। यहां से इसके अंदर निकलती है, यहां से इसके अंदर निकलती है पोलन ट्यूब। जैसे ये है, तो यहां से अपन बनाएंगे इसके अंदर, ये पोलन ट्यूब बन गई इस तरीके से।
ठीक है, तो ये कहलाता है जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन। ठीक है, यह आ गए इसके मेल गैमेट। ठीक है, यहाँ पर ये है इसकी कायिक कोशिका जो भी है वेजिटेटिव सेल, ये भी इसके साथ साथ आ जाती है आगे की तरफ। अब ये आ गया हमारे पास में जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, और यही ये पोलन ग्रेन है, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन है, और यही क्या कहलाता है, मेल गेमिटोफाइट। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेल गेमिटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद कहलाएगा ये। ठीक है, अब बाय पोलिनेशन, परागण या पोलिनेशन के द्वारा ये पोलन ग्रेन पहुंचता है कहां पर, फीमेल स्ट्रक्चर के पास में, स्टिग्मा पर पहुंचेगा, इसके अंदर पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब एंटर करेगी किसके अंदर, फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर। तो इसको यहां बनाते हैं अपन, बाय फर्टिलाइजेशन। क्या होगा यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन होगा, सॉरी पहले पोलिनेशन, और पोलिनेशन के द्वारा मान लो ये यहाँ पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर ये एंट्री होगी इसकी, ये है मान लो इसका, ये फीमेल गेमेटोफाइट, एंटीपोडल सेल्स, एग सेल, और ये सिनर्जिड्स, और ये इधर से आ गई इसकी पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गेमिट होते हैं, मेल गेमिट छोड़ दिए जाते हैं सिनर्जिड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक ये पोलर न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। ये है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना आप। अब देखो दो मेल गेमिट है इसके पास में, मेल गेमिट कितना है इसके पास में, टू मेल गेमिट है यहाँ पर। तो टू मेल गेमिट के अंदर क्या होगा, वन मेल गेमिट, एक मेल गेमिट तो कहां जाएगा, एग सेल के पास में, प्लस एग सेल, और क्या बनेगा यहां पर बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा यहाँ पर, जाइगोट। ये डिप्लॉइड है, ये कैसा है, डिप्लॉइड। ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, ये कहलाती है सिनगेमी। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सिनगेमी। इसको मैं इस यहां से आगे वाला पार्ट मैं अलग से बनाता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, यहां से आगे वाला पार्ट मैं अलग से बना देता हूं। यहां तक क्लियर हो, आई होप। मेल स्ट्रक्चर, स्टेमेन के एंथर, और ये फिलामेंट। एंथर का जब सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर 4 चेंबर्स होते हैं जो कहलाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर्स क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर एक्साइन होती है, इंटाइन होती है, और जब इसका जर्मिनेशन हो जाता है तो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गेमेटोफाइट। ये जर्मिनेशन की प्रोसेस पोलिनेशन के बाद में होती है, परागण के बाद में ये इसके अंदर पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, तो ये जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन फीमेल गेमेटोफाइट कहलाएगा। अब पोलिनेशन के बाद में पोलन ट्यूब बन जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसको मैं अलग से बना के बताता हूँ यहां से आगे से। ये है फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रियोसेक। ये पोलन ट्यूब आ रही है इधर से, ये पोलर न्यूक्लियस। इसमें 2 मेल गेमिट होते हैं। एक मेल गेमिट कहां पर आएगा, एक सेल के पास में, एक चला जाएगा कहां पे, से पोलर न्यूक्लियस के पास में। ये है पोलर न्यूक्लियस, ध्रुवीय केंद्रक। अब यहां पर देखना, 1 मेल गैमिट, एक मेल गैमिट तो कहां जाएगा, एग सेल के पास, अंड कोशिका के पास, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जाइगोट। और ये जाइगोट जो बन रहा है ये कैसा बनेगा, डिप्लॉइड। तो ये वाली प्रोसेस तो क्या कहलाती है, सिनगेमी।
इसको क्या बोलते हैं अपन, ये कहलाएगा सिनगेमी। अब दूसरा जो मेल गैमिट है, दूसरा वन मेल गैमिट, ये कहां जाएगा, ये जाएगा पोलर न्यूक्लियई के पास। कहां पर जाएगा, ये जाएगा पोलर न्यूक्लियई के पास, ये आ गया पोलर न्यूक्लियई के पास। अब यहां पर इससे क्या बनेगा, देखो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बनेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसी से आगे चलकर क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा इससे बनेगा एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। और ये कैसा होता है, ये होता है ट्रिप्लोइड। ये कैसा होता है, ट्रिप्लोइड। और ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, ये कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन, ये कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है। अब देखो यहां पर फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, जाइगोट बना रहा है, ये सिनगेमी। दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है और बना रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उससे बनेगा एंडोस्पर्म, और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। इसलिए ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाती है ये कहलाती है डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन कहलाती है ये। ठीक है, द्विनिषेचन कहलाती है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जाइगोट, ये जो जाइगोट है, यहां पर जाइगोट कैसा है, यूनिसेलुलर। इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। इससे क्या बनेगा, माइटोसिस होगा इसके अंदर, और माइटोसिस से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक है, और ये एम्ब्रियो मतलब सीड के अंदर है, और ये एम्ब्रियो आपस से क्या बना देगा, ये बना देगा वापस से स्पोरोफाइट। जो भी इसका मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट ये बना देगा। ठीक है, तो यहां तक देखा अपन ने एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल के अंदर स्पोरोफाइट से स्टार्ट किया था अपन ने। इसके ऊपर फ्लावर बनेगा, इसके अंदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर होते हैं जो गेमेट्स बनाते हैं। यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, मेल गेमेटोफाइट बनेगा, गेमेट्स बनेंगे, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, और वापस से जाइगोट और एम्ब्रियो से वापस स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये सारा अपन ने एक ओवरव्यू देखा किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा डबल फर्टिलाइजेशन किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। ठीक है, तो यहां पर ये एंजियोस्पर्म का ओवरव्यू था हमारे पास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म के साथ, और वहां पर साथ ही हम कुछ टर्म्स हैं जैसे लाइफ साइकिल के टाइप्स अपन पढ़ेंगे। स्पोरोफाइट को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और क्या नाम है, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, इनको वहां पर हम थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे। ये टर्म्स हमारे पास में इनको डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू।